ई वे बिल तो आपने सुना ही होगा। तो ई वे बिल क्या है, कब जनरेट किया जाता है, कब इश्यू किया जाता है, कौन जनरेट कर सकता है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, वैलिडिटी कितने दिन की होती है, कौन सी वेबसाइट पे ई वे बिल बना सकते हैं। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर यहाँ पे पूरी वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें, आपको ई वे बिल के बारे में सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, ई वे बिल एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी बिज़नेस कर रहे होते हैं, जो भी बिज़नेस चल रहे हैं हमारे इंडिया में, तो जब भी हम या अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना होता है, जो कि एक कोई भी गाड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इस गाड़ी के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो यहाँ पर ई वे बिल, रास्ते के लिए जो बिल बनाया जाता है, इसे ही ई वे बिल कहते हैं। बिल हमारा एक इनवॉइस जो होता है, उसके बेस पे ही ई वे बिल जनरेट किया जाता है। ये अमाउंट के बेस पे होता है, HSN कोड्स इसमें सारे मेंशन होते हैं, किस व्हीकल से जा रहा है, गाड़ी नंबर इसमें पूरा मेंशन होता है। तो इस तरह की सभी चीज़ें, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक इनवॉइस को देखकर हम यहाँ पूरा ई वे बिल बनाते हैं। ठीक है, चलिए ई वे बिल के बारे में पूरी जानकारी हम एक एक करके देख लेते हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एन ई वे बिल। ई वे बिल क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ये रास्ते के लिए बिल होता है। जनरेटेड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते टाइम हमें यहाँ पे जनरेट करना होता है। इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड थ्रू, हम इसको कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? तो इसकी हमारी वेबसाइट है www.eWayBillGST.gov.in। इस साइट पे जाके आप लॉगिन करके सिंपली अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना के यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या आपको डिटेल चाहिए, तो वो हम आगे देख लेते हैं। और मैं बताना चाहूँगी, ये एक ई वे बिल जो है, इसकी एक कुछ लिमिट होती है, और आप विद इन स्टेट अगर सेल कर रहे हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो इसके बेस पे आपको यहाँ पर देखना होगा कि किसके लिए कंपलसरी हो जाता है। देखिए, विद इन स्टेट अगर आप सेल कर रहे हैं, तो कुछ स्टेट्स में ऐसा कहा गया है कि 50,000 तक का अगर आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 50,000 से ऊपर का होगा तो आपको यहाँ पे जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, व्हेन शुड ई वे बिल बी इशूड, कब इशू किया जाता है? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर द रीज़न ऑन सप्लाई और अदर देन सप्लाई। सप्लाई के या अदर देन सप्लाई कोई भी रीज़न हो सकता है। इसमें क्या है, इंटर स्टेट सेल वो होती है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ई वे बिल बनाना होगा। और इंट्रा स्टेट मूवमेंट, विद इन स्टेट मतलब जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट में भी अगर आप सेल कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपको यहाँ पे ई वे बिल बनाना होगा। गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग 50,000, अगर आपके जो गुड्स की वैल्यू है, इनवॉइस की जो वैल्यू है, वो 50,000 से ऊपर हो जाती है, तब इस केस में आपको यहाँ पे ई वे बिल बनाना है। किसी किसी स्टेट में ये लिमिट 1 लाख की भी है, और कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जो एग्जम्प्ट हैं, जिस पे यहाँ पे ई वे बिल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ऐसे गुड्स की लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, अब जैसे जैसे आपको नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें देखते देखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु शुड जनरेट एन ई वे बिल। ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है? तो यहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर। तो रजिस्टर्ड पर्सन की हम बात कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। ई वे बिल मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा होगा तो ई वे बिल जनरेट किया जाएगा। ऑफ मोर देन 50,000, 50,000 से अगर ज़्यादा की लिमिट हो जाती है, तो इन वैल्यू टू और फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे 50,000 से लिमिट ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे इशू करना होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनको भी रिक्वायरमेंट है ई वे बिल की, लेकिन यहाँ तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन वो हैं जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, इसलिए उनका ई वे बिल में भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जिसको वो अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है, तो सामने वाली पार्टी अगर रजिस्टर्ड है और वो 50,000 से ऊपर का सामान ले रही है, तो इस केस में सामने वाली पार्टी को ही यहाँ पे जनरेट करना होगा। और जो भी बायर होंगे उनको ये ध्यान रखना होगा कि अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, तो जो भी कंप्लाइंसेस होते हैं हमारे, वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को या तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी वो इतने ज़्यादा सेल करना चाहिए। वैसे तो लिमिट के अकॉर्डिंग
यहाँ पे चॉइस हैं, लेकिन आज के टाइम में सभी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो इसमें कुछ भी आपके लिए समझने वाला नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा ही लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टर, जो कि थर्ड पार्टी है। आप जानते हैं कि जब बिज़नेस कर रहे हैं तो एक पार्टी सेल करती है, एक पार्टी परचेज़ करती है। तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो कि गुड्स को कैरी करता है, तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, तो उनका आपको यहाँ पर ई वे बिल जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर दोनों पार्टी में से कोई नहीं करता तो यहाँ ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करना होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ई वे बिल थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे कि हमने बताया 50,000, किसी किसी स्टेट में ये 1 लाख की लिमिट है। और ई वे बिल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सेल 1 रुपये की भी अगर सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ जो है ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते, ये कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल हुआ था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ये हमारी 1 अप्रैल 2018 में ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। तो ये हमने ई वे बिल थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में जान लिया है। अब हम आगे देख लेते हैं। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल की वैलिडिटी डिपेंड करती है कि कितना डिस्टेंस है जहाँ से आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसके पिन कोड के ज़रिए आप यहाँ पर फुल एड्रेस के ज़रिए यहाँ पे डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी वैलिडिटी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी कि कितने टाइम की है। देखिए, इन केस ऑफ रेगुलर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन मोड जो नॉर्मली चलते ही रहते हैं विद इन अ स्टेट फॉर एवरी 200 किलोमीटर के लिए और पार्ट ऑफ इट्स मोमेंट, या फिर 200 से कम के लिए, तो उसके लिए जो वैलिडिटी होती है वो 1 डे वैलिडिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। उसके लिए एक दिन मीन्स 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। ध्यान रहे 200 किलोमीटर के अंदर में होगा तो ही ये 24 घंटे के लिए वैलिड है, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं कि अगर ये 200 से लिमिट थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए हमें यहाँ पे कितना टाइम दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लेस देन 200 किलोमीटर 1 डे वैलिडिटी है हमारी। देखिए इसके बाद देखिए 200 किलोमीटर से अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो यहाँ पे एडिशनल 1 डे आपको मिल जाता है फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट ऑफ, ठीक है। और सेकंड में हम देख लेते हैं कि फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो जो होते हैं उनके लिए है 20 किलोमीटर। अगर 20 किलोमीटर से कम है तो 1 डे। अगर एडिशनल 20 किलोमीटर या उसका पार्ट जुड़ जाता है, या 20 की जगह 11 है, 12 है, या 2, 3, 4 जो भी है, तो यहाँ पे इस केस में एडिशनल 1 डे आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। फॉर एवरी एडिशनल है, अगर 20 के बाद एक और एडिशनल हो जाएगा तो ये 1 डे 2 डे में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 डे से फिर एडिशनल अगर ऐड होता है तो ये 3 डेज़ 4 डेज़ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वैलिडिटी हमारी हो गई। डॉक्यूमेंट देखिए, जब अगर आप ई वे बिल जनरेट करने जा रहे होंगे तो डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई या चालान कुछ भी हो सकता है, जिसमें भी पूरी डिटेल्स आप गुड्स की हो, HSN वाइज हो, क्वांटिटी वाइज हो, ठीक है, और कौन से रेट से उस पर GST एप्लीकेबल है उसमें ये सभी चीज़ें मेंशन हो, ठीक है। ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जैसे कि इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और चालान होता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट बाय रोड, आप किस वे के ज़रिए आप लेके जा रहे हैं उस ट्रांसपोर्टर की ID, व्हीकल नंबर होना चाहिए। चाहे ID हो चाहे व्हीकल नंबर हो, दोनों में से कोई एक होगा, आपका यहाँ पे ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर है, अगर बाय रेल, एयर और शिप के ज़रिए अगर आप ट्रांसपोर्ट ले जा रहे हैं अपना सामान को, तो इस केस में आपको ट्रांसपोर्टर की सिर्फ ID चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की ID और जो भी डॉक्यूमेंट है ट्रांसपोर्ट का, और डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जो भी डेट होती है वो आपको चाहिए। इस केस में इतने में ही आप यहाँ पे ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी, और एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ई वे बिल कैसे जनरेट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।